बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 17 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशन से कनेक्टेड होगा और सेपरेबल फॉर्मेशंस होती हैं जो कि पीडीज से हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह कम्प्लीटली। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हम अपनी एप्लीकेशंस का टुडे आगाज़ करने जा रहे हैं, इसमें हम अपनी पीडीज को अंडरस्टैंड करेंगे और इसमें एप्लीकेशंस का जो फॉर्मेशंस वे होता है वो इसके स्टेप को कम्प्लीटली यहाँ पर डिटेल में एक्सप्रेस किया जाएगा। और इसमें प्रिंसिपल सुपरपोजिशन एक स्टेप आएगा, वो आपने ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जैसे मैथमेटिकल मेथड में ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशंस पढ़े हुए हैं, वैसे ही पीडीज में भी ऑर्थोगोनैलिटीज़ और इसका जो रिलेशंस है सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग होल्ड होता है। तो वो हम अपनी एप्लीकेशन में ही अंडरस्टैंड कर लेंगे कि पीडीज में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑर्थोगोनैलिटी क्लास से किस तरह ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। और प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 15 और 16 में आप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाया गया था वो ऑडीज से कनेक्टेड था और उसमें आपको स्टेप्स को कंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड करवाया गया कि किस तरीके से हम अपने स्टेप्स को ओबे कर रहे होते हैं। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स अपनी पीडीज से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन है सोल्व द पीडीज। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ आई डबल एक्स इक्वल है अल्फा स्क्वायर फाई टी। यहाँ पर फाई एक्स एक्स यानी कि डबल एक्स मीन ये है कि यहाँ पर हमारे पास फाई का पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डर टू कंटेन कर रहा है, यानी कि पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इस अंदाज में होगा। अगर यहाँ पर 3 टाइम एक्स हो 4 टाइम एक्स हो तो उतने ऑर्डर का वहाँ पर ऑर्डर कंटेन्ड होगा, यानी कि अगर 3 टाइम यहाँ पर एक्स कंटेन्ड है तो इसका ऑर्डर 3 होगा, अगर 4 टाइम एक्स होगा तो इनका ऑर्डर 4 होगा। बस ऐसे ही सो ऑन, यानी कि 5 अगर यहाँ पर एक्स कंटेन्ड कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर 5 होगा, ठीक है। ये यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा और इसके सबस्क्रिप्ट में कोई भी यहाँ पर एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, जी लिखा हो, यू लिखा हो तो आपने उतने टाइम उसका पार्शियल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करवाना होता है। ये मैं आपको एप्लीकेशन में ज़्यादा एक्सप्रेस कर दूंगा, ये जस्ट अंडरस्टैंड भी करवाया है आपको कि ये किस अंदाज में ब्रेक होगा। अल्फा स्क्वायर और फाई टी, यहाँ पर फाई टी का मतलब होगा पार्शियल डेरिवेटिव होगा फाई का विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी। और यहाँ पर आपको ना बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन ये गिवन है। यहाँ पर बी और सी से मुराद है बाउंड्री कंडीशन और आई और सी से मुराद है इनिशियल कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन है फाई इंटू 0 कोमा टी इक्वल है 0 और फाई इंटू एल कोमा टी ये भी क्या है 0, यानी कि फाई जो है इसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो स्मॉल एक्स की वैल्यू होगी और जो इसका सेकंड टर्म है ये हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि फाई जनरलाइजेशन में इसे हम किस अंदाज में लिखते हैं फाई इंटू एक्स कोमा टी और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है। और इसी अंदाज में यहाँ पर भी आप बात करें तो यहाँ पर फाई इंटू एक्स कोमा टी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है कैपिटल एल। और इनिशियल कंडीशन पे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन बहुत टर्म्स में 0 आंसर क्रिएट कर रहा है। जब आप ये बाउंड्री कंडीशन फॉलो करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा और जब आप ये बाउंड्री कंडीशन फॉलो करेंगे इसका तब भी आंसर 0 आएगा, यानी बोथ केसेस में इसका आंसर 0 ही रहेगा। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन होगी। और इनिशियल कंडीशन में क्या है फाई इंटू एक्स कोमा 0 इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स कोमा टी, टी की वैल्यू 0 है। तो जब आप ये वाला जो यूज़ है इनिशियल कंडीशन ये यूज़ करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑपरेटर ये इस फंक्शन में अप्लाई हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। द गिवन पीडीज फाई एक्स एक्स इक्वल है अल्फा स्क्वायर फाई टी। ये हमारे पास गिवन पीडीज है, इसे हमने कोई नेम असाइन कर दिया है, कोई इन 1। अब ऑनवर्ड हमने अपनी सुपोजिशन जो इसके स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है। तो सपोज डैट या लेट अस सपोज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है जिसे हमने नेम असाइन किया हुआ है, जो हमारी पीडीज है। हमने इसके लिए एक सोल्यूशन बनाना है और वो सोल्यूशन ऑलवेज अपने जब भी पीडीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे सेपरेबल फॉर्म में तो आपने ऑलवेज इस तरीके का फंक्शन सपोज कर लिया करना है। फाई इंटू स्मॉल एक्स कोमा टी इक्वल होगा कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स के स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स पे डिपेंड कर रहा है
और स्मॉल टी कैपिटल टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। और जो स्मॉल एक्स स्मॉल टी है वो फंक्शन किसके हैं, फाई के। तो आप इसे सिंपली इस लैंग्वेज को ये भी कह सकते हैं कि फाई इक्वल होगा कैपिटल एक्स कैपिटल टी। ठीक है, इस अंदाज में भी आप कह सकते हैं। तो इससे हमने कोई नेम असाइन कर दिया है इक्वेशन 2। उसके बाद हमने ये करना है कि ये जो वैल्यू है ना फाई की वैल्यू जो है कैपिटल एक्स कैपिटल टी, ये हम ना इस फाई की जगह हम रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाई एक्स एक्स को ओपन करना है, तो ये बनेगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू फाई। अभी आप फाई की वैल्यू पुट ना करें, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू फाई आएगा, इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर, ये वाला अल्फा स्क्वायर एज इट इज फाई टी को जब आप ओपन करेंगे ये आएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू फाई। यहां पर फिर आपने इस स्टेप में क्या करना है, यहां पर फाई होगा तो फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू है कैपिटल एक्स कैपिटल टी, वो हम यहां पे पुट कर देंगे कैपिटल एक्स टी और ये कैपिटल एक्स टी। ये हमने एक्स टी की वैल्यू किसकी जगह पुट की हुई है, किसकी जगह रिप्लेस की है, ओनली ऑन फाई की वैल्यू है, ये वाला जो फाई नजर आ रहा है। ठीक है, ऑनवर्ड हमने अब क्या करना है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू है एक्स, यहां पर ये कैपिटल एक्स के लिहाज से फिर होल्ड होगा, और जो कैपिटल टी है इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होना, ये कांस्टेंट होगा, इसको हम बाहर निकाल देंगे। यानी कि इस पार्शियल जो है ना कैपिटल टी, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव से आउटसाइड ले आएंगे, ये बनेगा दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल टी इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो फिर जब हमारा पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल एक्स पे होल्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के स्मॉल एक्स के, तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन में होल्ड हो जाएगा, यानी कि डी आ जाएगा, और इक्वल हो गया अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो यहाँ पर ये कैपिटल टी पे होल्ड होगा, तो कैपिटल एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको आपने आउटसाइड ले आना है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स डी टी ओवर स्मॉल डी टी। ठीक है ना, यहाँ पर कैपिटल टी जो होगा वो स्मॉल टी पे डिपेंड कर रहा है। और ऑनवर्ड हम अब ये करेंगे, यहाँ पर जो कैपिटल टी और कैपिटल एक्स है इनको आपने डिवीजन में लेके आना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स टी, आपने इस रिलेशन को एक्स टी पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट जब आप एक्स टी पे डिवाइड करेंगे ये आएगा 1 ओवर एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, इक्वल होगा जब आप यहाँ पे भी एक्स टी पे डिवाइड करेंगे ये आएगा अल्फा स्क्वायर ओवर टी इंटू डी टी बाय डी टी, यानी कि कैपिटल टी है यहाँ पे स्मॉल टी, और इसे हमने कोई नेम असाइन कर दिया, कोई नंबर 3। अब आप ये जरा गौर करिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है ये कंप्लीटली एक्स का पोर्शन बन गया है, इसमें ओनली ऑन एक्स दिखाई दे रहा है। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें ये हमारे पास कंप्लीट पोर्शन टी के लिहाज से बन गया हुआ है, अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है। अब ये हमारे पास टी का रिलेशन है और ये हमारे पास एक्स का रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम यही यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेट करेंगे वर्क लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कैपिटल एक्स का फंक्शन है, एंड राइट हैंड साइड इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल टी, और जो राइट हैंड साइड है वो फंक्शन टी का है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ फंक्शंस आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये ओनली ऑन तब पॉसिबल है जब ये दोनों फंक्शंस किसी सम कांस्टेंट इक्वेशन के इक्वल है, और वो हमने ऑलवेज ये लिया करना है से माइनस लेमडा स्क्वायर, यानी ये जो रिलेशन होगा इसको आपने इक्वल कर दिया करना है माइनस लेमडा स्क्वायर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने इक्वल कर देना है माइनस लेमडा स्क्वायर, तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा जो इक्वेशन नंबर 4 राइट किया गया है। दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर कैपिटल एक्स इंटू डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल होगा अल्फा स्क्वायर ओवर कैपिटल टी डी कैपिटल टी ओवर स्मॉल डी टी इक्वल है माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ऑनवर्ड हमने अब ये करना है फ्रॉम 4 से आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन था, यानी कि इस रिलेशन को जो सर्कल आउट कर रहे हैं इसको आपने इक्वल कर देना है माइनस लेमडा स्क्वायर के, फिर इसे सोल्व करेंगे और यहाँ से हम एक जनरल सोल्यूशन बनाएंगे कैपिटल एक्स इंटू एक्स का, फिर हम इस रिलेशन को इक्वल करेंगे, जो मैं सर्कल आउट कर रहा हूं इस रिलेशन को आपने इक्वल करना है माइनस लेमडा स्क्वायर के। ठीक है, तो फिर आपको वहां से जनरल सोल्यूशन कैपिटल टी इंटू टी का रिलेशन मिल जाएगा, यानी वन टाइम आपने इसको इक्वल करना है, ठीक है, और सेकंड टाइम आपने इनको इक्वल करना है। तो यहां से आपको दो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट होंगे। फ्रॉम 4 दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर कैपिटल एक्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस लेमडा स्क्वायर।
अब आपने इसे रीअरेंज करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट रीअरेंज करके ये बन जाएगा डी स्क्वायर कैपिटल एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ से कैपिटल एक्स कॉमन ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, तो फिर ये आएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। फिर ऑनवर्ड आपने यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है आप इसे 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये बनेगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर ऑनवर्ड आप प्लस लैम्डा स्क्वायर को दूसरी साइड पे मूव करवा दें, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। फिर आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है, तो डी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा लैम्डा। अब यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए आप साइन कोस का वर्क कर रहे होते हैं जनरल सॉल्यूशन में। तो कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स इक्वल हो जाएगा ए कॉस, जो हमारे पास लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, ये इस अंदाज में हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ से आपने ओनली ऑन जो आयोटा लैम्डा है प्लस आयोटा लैम्डा वो हमने कंसीडर किया है, तो आयोटा की वजह से ये कॉज और साइन आ रहे हैं। ठीक है, और आपने प्लस लैम्डा एक्स एक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिफरेंशिएट आप एक्स के लिहाज से कर रहे हो इसलिए, तो ये हमने इसे नेम असाइन कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम यहाँ से अपनी बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करेंगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कंडीशन x इंटू 0, ये हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी x इंटू 0, और ये हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है x इंटू एल। तो x इंटू 0, यहाँ पर आपने स्मॉल x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 इम्प्लाइज दैट x इंटू 0 इक्वल होगा a cos 0 प्लस b साइन 0, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो a cos 0 ये आपके पास a बन जाएगा, b साइन 0 आपके पास 0 आ जाएगा, इट्स मीन a विल बी 0। तो ये हमने राइट किया, दिस इंप्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू 0। ऑनवर्ड हमने यहाँ पर क्या किया, x इंटू 0 की वैल्यू राइट की थी, तो x इंटू 0 की वैल्यू आप देख सकते हैं, x इंटू 0 की वैल्यू 0 के इक्वल है, वो हमने यहाँ पर डायरेक्ट राइट की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन इम्प्लाइज करें, यहाँ पर हम मूव करते हैं, तो x इंटू एक्स जो होगा इक्वल है, ये तो हमारे पास a की वैल्यू 0 है, तो आपके पास ये तो कंप्लीट वैनिश हो जाएगा, ओनली ये रह जाएगा b लैम्डा एक्स। तो ये राइट किया x इंटू एक्स इज इक्वल b साइन लैम्डा एक्स, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 नेम असाइन कर दिया है। फिर हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे मूव करना है, यहाँ पर कैपिटल x इंटू कैपिटल एल है, यहाँ पर स्मॉल x की वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट में है कि स्मॉल x की वैल्यू है, स्मॉल x इज इक्वल टू l। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 पे जहाँ जहाँ स्मॉल x होगा वहाँ पर आपने, यहाँ पर स्मॉल x है, यहाँ पे स्मॉल x है, यहाँ पर कैपिटल l पुट कर देंगे, तो कैपिटल x इंटू कैपिटल l जो होगा वो 0 के इक्वल है, और b साइन लैम्डा x की वैल्यू आपके पास कैपिटल l आ जाएगी। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट जो b है ये तो 0 के इक्वल नहीं होगा, फिर आप यहाँ से लैम्डा जो आइगन वैल्यू होगी वो आप फाइंड आउट करेंगे, तो साइन लैम्डा एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप साइन को दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू n पाई होती है, और n के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 16 में अंडरस्टैंड किया हुआ है कि नेगेटिव उसमें आप इग्नोर कर देते होते हैं, और n इज इक्वल टू 0 पे भी आपने उसका एक केस दिखा था कि वो n पे एक स्पेसिफिक वर्क कर रहा होता है, तो वहाँ पे n बिलोंग्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे, तो आपने यहाँ पर n की जो वैल्यूज़ राइट करनी है उसमें 0 इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, ओनली ऑन नेचुरल नंबर आपने एग्जिस्ट करवाने हैं। यहाँ पर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3। ठीक है ना, तो लैम्डा एल इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। जैसे एडवांस सेट थ्योरी में सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की जाती है, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात होती है, या फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर ऐसे। ठीक है, उसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होती हैं, तो वहाँ पर आपने उसका बाकायदा वर्क भी किया होगा। ठीक है सभी स्टूडेंट्स ने, तो कैपिटल जो इसमें है ना एल, इसमें ये हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू के साथ मल्टीपल में है, और ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन का रिलेशन है, तो यहाँ पे हमने आइगन वैल्यू को फाइंड करना है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर फाइंड करें तो कैपिटल एल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल हो जाएगा n पाई ओवर कैपिटल एल। तो ये हमने n की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दी जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो कोई ये नंबर 6 इंप्लाइज दैट, तो कैपिटल x इंटू स्मॉल x इक्वल होगा b साइन, यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू n पाई ओवर एल, और साथ में x एज इट इज है। ठीक है, ये n पाई ओवर एल ये आपके पास वैल्यू किसकी है, लैम्डा की, आप देख सकते हैं ये लैम्डा की वैल्यू हमने पुट की हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू n पाई ओवर एल, जो कि यहाँ पर हमने असाइन कर दी हुई है। ऑनवर्ड ये हमारा जनरल सोल्यूशन मिल गया है कैपिटल x इंटू स्मॉल x का, ये हमने जनरल सोल्यूशन बना लिया x की फॉर्म में। सेम इन्हीं पार्ट्स पे आपने अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करना है।
कोई नंबर 4 में जैसे आपने कैपिटल एक्स के लिए वर्क किया है, अब ऐसे ही आपने कोई नंबर 4 में कैपिटल टी के लिए वर्क करना होगा। तो अल्फा स्क्वायर ओवर कैपिटल टी डी इंटू कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी, ठीक है, इक्वल होगा माइनस लेमडा स्क्वायर के, जो आपने कोई भी उसकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग माइनस लेमडा स्क्वायर का रिलेशन बनाया हुआ है ना, कोई नंबर 4, ये आपने वो वहाँ से ये चूज़ किया है। तो फिर आपने इसे रीअरेंज करना है, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल टी ओवर डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ से कैपिटल टी को कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा डी ओवर डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन होगा ये आपने इक्वल टू 0 कर देना है, तो डी बाई डी टी प्लस लेमडा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आपने डी बाई डी टी को एक साइड पर रहने देना है, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसको आप दूसरी साइड पे मूव करवा देंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी इक्वल माइनस लेमडा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर। फिर आपने जनरल सोल्यूशन यहाँ से बनाना है, तो कैपिटल टी इंटू टी, यहाँ पर हमारे पास ओनली ऑन वन रूट मिल रहा है, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन की फॉर्म में होगा और डिस्टिंक्ट भी है, तो सी ई रेज टू पावर माइनस लेमडा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू टी। ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला माइनस लेमडा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू है जो आपका रूट है माइनस लेमडा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर, वो हमने एक्सपेंशन की पावर में राइट करना होता है। और जो साथ में स्मॉल टी आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टी के, इसलिए वो साथ में टी आएगा। अगर आप डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साथ में टी की जगह एक्स आ जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे तो साथ में यहाँ पर यू आ जाएगा टी की जगह। जिसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है वो एक्सपेंशन की पावर में इंक्लूड करेगा, ये आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, जिसके लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। फिर हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। आप सभी स्टूडेंट को मैंने आइगन की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट करके दिखाई हुई है। तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हम जब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे एन पाई ओवर एल, तो वो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल होगा सी ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, यहाँ पर ये मिस्टेक है, लैम्डा नहीं आएगा, एन माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल्फा स्क्वेयर इंटू कैपिटल एल स्क्वेयर इंटू टी। जस्ट यहाँ पर आपने ना लैम्डा की जगह पाई राइट कर देना, यहाँ पर अगेन लैम्डा तो आ ही नहीं सकता, आपने तो लैम्डा की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे मिस्टेक है कंपोजिंग में। तो ये है माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल्फा स्क्वेयर कैपिटल एल स्क्वेयर इंटू स्मॉल टी, ठीक है। ये आपके पास इस वक्त जनरल सोल्यूशन कैपिटल टी की फॉर्म में बन गया है। अब आपने कैपिटल एक्स का जो जनरल सोल्यूशन है, कैपिटल टी का जो जनरल सोल्यूशन है, इनको आपने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, वही यहाँ पे राइट किया हुआ है, पुट दी वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इन इक्वेशन 2, देन वी मूव, सो वी गेट 5 इंटू स्मॉल एक्स कोमा टी इक्वल होगा 20। ये हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना, जो ये मैं सर्कल आउट करके बता रहा हूँ, ये जो वैल्यू मैंने ये राइट की हुई है ना, ये वाली, दिस इज नोन एज कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स, ये वैल्यू। और ये जो सर्कल आउट करके आपको बता रहा हूँ, ये वैल्यू आपकी है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। तो बी साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू सी ई रेज टू पावर एक्सपेंशन रेज टू पावर माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल्फा स्क्वेयर कैपिटल एल स्क्वेयर इंटू टी। फिर आपने ये करना है कि बी को सी के साथ आपने प्रोडक्ट में ज्वाइन कर देना है। जब आप बी को सी के साथ प्रोडक्ट ज्वाइन करेंगे तो आप उसको कोई एक नेम कांस्टेंट असाइन कर दें, सिंस बी सी इज इक्वल टू ए एन, ये अनदर आपके पास कांस्टेंट ही होगा। ये एक जनरलाइजेशन में आपने ऐसे ही राइट कर देना है। जब भी प्रोडक्ट बने आप उसे ए एन कह दें, ए एम कह दें, कोई स्पेसिफिक नेम असाइन करते हैं, साइड पे आपने उसको अपनी सुपोजिशन में राइट करना होता है। बट आप सभी स्टूडेंट प्रोडक्ट वाले कांस्टेंट को कोई नेम असाइन किया करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स कांस्टेंट ए एन ही राइट कर लीजिएगा, ठीक हो गया। ऑनवर्ड ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू एक्स कोमा टी, बी सी की वैल्यू हमने ए एन राइट कर दी, और साइन एन पाई एक्स ओवर एल एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल्फा स्क्वेयर इंटू कैपिटल एल स्क्वेयर इंटू टी स्मॉल टी, ये एज इट इज़ है। ऑनवर्ड हमने अपना जो मेन वर्क है वो करना है। हमारा जो मेन टास्क है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये पीडीएस का जो भी हम सेपरेबल के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, टैकल कर रहे होते हैं, उसमें सिंपल आप प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पे मूव कर रहे होते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ही होल्ड कर रही होती है, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स कोमा टी इज इक्वल प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हम अपने समेशन को यूज़ करते होते हैं। जब भी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन की बात हो रही हो तो ऑलवेज सम आपके पास इंक्लूड हो जाएगा। तो समेशन होगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल एक्सपेंशन, और इसकी पावर है माइनस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ओवर एल्फा स्क्वेयर एल स्क्वेयर इंटू टी।
ये हमारे पास ये कंप्लीट रिजल्ट ये एज इट इज़ ही राइट किया हुआ है, जस्ट आपने इसके ऊपर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के लिहाज से उसे समीशन में कन्वर्ट किया हुआ है, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिहाज से। फिर आपने यहाँ पे ये काम करना है, पुट टी इज इक्वल टू 0। ये आप इस स्टेप के बाद ये वर्क किया करेंगे। तो जहाँ स्मॉल टी होगा वहाँ वहाँ आपने ये 0 पुट करना है। वाई वी पुट टी इज इक्वल टू 0, कि आप टी की वैल्यू 0 ही क्यों पुट करते हैं? बिकॉज इनिशियल कंडीशन, आपके पास इनिशियल कंडीशन का एक रिलेशन था 5 इंटू स्मॉल एक्स कोमा 0, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू थी। उसके लिए आपको बताया गया था 5 इंटू स्मॉल एक्स इंटू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैंने वो बनाना है, इसलिए मुझे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ टी होगा, जहाँ जहाँ स्मॉल टी होगा वहाँ पे मैंने स्मॉल टी की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। स्मॉल टी यहाँ पे आ रहा है, स्मॉल टी यहाँ पर आ रहा है, हम यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स कोमा 0 इज इक्वल समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो आप देखें यहाँ पर स्मॉल टी आ रहा है, तो ये टी की वजह से ये कंप्लीट रिजल्ट पावर में 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा ई रेज टू पावर 0, वो यहाँ पे राइट किया हुआ ई रेज टू पावर 0, और ई रेज टू पावर किसी भी टर्म की पावर 0 आए ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये ई रेज टू पावर 0 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 5 इंटू एक्स कोमा 0 के जो इनिशियल कंडीशन है वो वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। और ये वाला जो कंप्लीट रिजल्ट है ये एज इट इज़ है, और ई रेज टू पावर 0 रिमूव हो गया क्योंकि ई रेज टू पावर 0 1 होता है। ऑनवर्ड हमारा जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का जो क्राइटेरिया है उसमें ये करना है कि ये जो हमारे पास साइन एन पाई एक्स ओवर एल है ना, इसके साथ आपने साइन एम पाई एक्स ओवर एल क्रिएट करना है और साथ में इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू एल। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मेन क्राइटेरिया की एक प्रॉपर्टी है। रिमार्क समझ लें, प्रोपोजिशन समझ लें, ठीक है। तो जब भी साइन एन पाई एक्स ओवर एल होगा, इसके साथ आपने बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है साइन एम पाई एक्स ओवर एल एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू एल। ये आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। तो ये राइट भी किया हुआ है, मल्टीप्लाइंग बाय साइन एम पाई एक्स ओवर एल ऑन बोथ साइड्स and then integrate with respect to x from 0 to l. So we get, ये हो जाएगा इंटेग्रल 0 to l। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ओनली ऑन एफ ऑफ एक्स था, तो ये हमने इंटीग्रेट भी किया और ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है साइन एम पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एस। ओनली ऑन आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के साथ इंटीग्रेट भी आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल भी आ गया फ्रॉम 0 टू एल, और साइन एम पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एस ये मल्टीपल में भी राइट हुआ है। तो इक्वल है, ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू एल, ये जस्ट इंटेग्रल है, डेफिनेट इंटेग्रल जैसे ये राइट किया हुआ है डेफिनेट इंटेग्रल बिल्कुल सेम। यहाँ पर जस्ट ये मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, ये आप डेफिनेट इंटेग्रल ही राइट करेंगे, ये क्लोज्ड इंटेग्रल नहीं है। क्लोज्ड इंटेग्रल में ऐसे वो सर्कल होता है दरमियान में, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो क्लोज्ड इंटेग्रल लूप के लिए इस्तेमाल करते होते हैं जब कंटूर इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप सभी स्टूडेंट्स को डैनिस जेल से चैप्टर नंबर 5 कंटूर इंटीग्रेशन करवाए गए थे, जिसमें टर्निंग होती थी, कोई लूप्स वगैरह बनाए जाते थे आउटसाइड रीजन के लिहाज से, काशी आइलर इक्वेशन के लिहाज से, ठीक है, या बाउंडेड वो होते हैं बाउंडेड फॉर्म में जो रिलेशंस होते हैं, या काशी इंटेग्रल रिलेशंस होते हैं, या लीवाइज फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना, या मुरेरा थ्योरम इस तरह। तो ये उसमें लूप्स होती हैं, वो क्लोज्ड होते हैं, ये क्लोज्ड रीजन की बात नहीं कर, ये जस्ट डेफिनेट इंटीग्रल है ओनली ऑन, ठीक है, फ्रॉम 0 टू एल है, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। ये तो एज इट इज है ना, इतना कंप्लीट रीजन, जस्ट आपने डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू एल और साइन एम पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एस, ये हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है। और ये जो मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ ना, ये इतना रीजन ये आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एज इट इज ही हमने ऐसे राइट किया हुआ है। ये मल्टीपल में इसके साथ डेफिनेट इंटीग्रल आ गया 0 टू एल, और साइन एम बाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स राइट हुआ है मल्टीपल फॉर्म में। ये जो क्राइटेरिया हमने इस रिलेशन में होल्ड करवाया है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू एल साइन एम पाई एक्स ओवर एल, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्राइटेरिया, जो इसकी प्रॉपर्टी का रिमार्क है। तो अब हम इसको फॉलो करते हैं, इसको रोल करते हैं। तो ये जो है ना लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, इसमें हमने अभी कोई चेंजिंग नहीं करनी, आप देख सकते हैं ये हमने एज इट इज़ ही राइट किया हुआ है। हम ना ये जो राइट हैंड साइड है उस पर वर्क कर लेते हैं कि ये जो आपके पास है ना ए एन और जो समीशन है, इसको आपने डेफिनेट इंटीग्रल से आउट साइड ले हैं, इसमें आपने ये काम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल।
समीशन एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ए एन को आपने डेफिनेट इंटीग्रल से आउटसाइड ले आना है, डेफिनेट इंटीग्रल से आउटसाइड। तो ये बन जाएगा समीशन एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल इंटू साइन एम पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट जो फर्स्ट ईयर क्लास होती है उसमें चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 10.4, उसमें सम एंड प्रोडक्ट डिफरेंसेस के रिजल्ट्स भी हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था माइनस टू साइन एल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है कॉज एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज एल्फ़ा माइनस बीटा, वो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। तो उसके लिए आपके पास देखें यहाँ पर -2 की वीकनेस है, यहाँ पर -2 नहीं आ रहा, तो -2 के लिए आपने मल्टीप्लाई भी करना है, -2 के लिए डिवाइड भी कर देना है। तो ये आपके पास ये वाला स्टेप इस अंदाज में बन जाएगा। जस्ट आपने इस स्टेप में ओनली ऑन राइट साइड पोर्शन को -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम ना यहाँ पर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर क्लास, उसके लिहाज से इसको हमने क्लोज करना है। -2 साइन एल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या आ रहा है एन पाई एक्स ओवर एल, बीटा की जगह क्या आ रहा है एम पाई एक्स ओवर एल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डेफिनेट इंटीग्रल इनटू 0 टू एल, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा कोस एल्फा प्लस बीटा इट्स मीन एन प्लस एम इंटू पाई एक्स ओवर एल। ये पाई एक्स ओवर एल दोनों में कॉमन होगा, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट के आउटसाइड लिखा हुआ है। और माइनस कॉज एल्फा माइनस बीटा, ये बनेगा एन माइनस एम इंटू पाई एक्स ओवर एल। ये जो पाई एक्स ओवर एल ये भी हमने कॉमन राइट किया हुआ है। ऑनवर्ड हमने इसकी डेफिनेट इंटीग्रल को अप्लाई करवा देना है। जब आप कोस पर डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे, ये आएगा कोस की इंटीग्रेशन होती है, यानी कि अगर हमारे पास हो इंटीग्रेशन कोस एक्स तो ये होता है साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड में होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका जो एंगल एक्स की जगह आ रहा है, ये जो मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ, यानी कि एन प्लस एम इंटू पाई एक्स ओवर एल। तो कोस की इंटीग्रेशन साइन इंटू एन प्लस एम इंटू पाई एक्स ओवर एल, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एन प्लस एम। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा, एन प्लस एम डिनोमिनेटर में एन प्लस एम इंटू पाई ओवर एल। यहाँ पर यानी कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना डिनोमिनेटर में एन प्लस एम इंटू पाई एक्स ओवर एल, तो इसका डेरिवेटिव आएगा एन प्लस एम इंटू पाई ओवर एल। तो यहाँ पर पाई ओवर एल की मिस्टेक है, वो आप सभी स्टूडेंट राइट कर लीजिएगा। माइनस साइन एन माइनस एम, ठीक है, ये हमने किसका डेरिवेटिव अप्लाई किया है कॉस, बल्कि कॉस की इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। कॉस की इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आएगा साइन एन माइनस एम इंटू पाई एक्स ओवर एल, ठीक है। फिर आपने इस जो इसका एंगल होगा इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में राइट करना है, ये आएगा एन माइनस एम, यहाँ पे मिस्टेक है पाई ओवर एल आएगा, क्योंकि जब आप इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डिवाइड में डिनोमिनेटर में आएगा एन माइनस एम इंटू पाई ओवर एल। और इसकी जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, ये हमने लिमिट्स ऐसे अप्लाई करनी होती हैं। इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू एल, अपर लिमिट इसकी कैपिटल एल है, लोअर लिमिट इसकी कैपिटल 0 है, बल्कि 0 कैपिटल हो स्मॉल हो 0 0 ही होता है ऑलवेज। वेयर एन एंड एम बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एन आ रहा है, एम आ रहा है, ये बहुत जो एन और एम है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने अपनी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फॉलो करना है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन पे ये होता है कि अगर m और n डिस्टिंक्ट हैं, अगर m और n एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, डिफरेंट हैं, देन आपके पास ये जो पोर्शन होगा ये आपके पास इक्वल टू 0 होगा। बिकॉज जब आपके पास ये वाला रिलेशन होगा इस तरह का और ये इक्वल है इस फॉर्म के, ठीक है ना, और ये वाला जो रिलेशन होगा जब इसमें m और n एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो ये ऑलवेज आपको ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका कंप्लीट का रिलेशन 0 बना दिया करेगा। आपने इसे सोल्व नहीं करना, डायरेक्टली बता दिया करना है जब m और n बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो डिस्टिंक्ट है, तो आपने ये वाला पोर्शन जो होगा डेफिनेट इंटीग्रल का वो 0 के इक्वल होगा। ऑनवर्ड हमने अब ये स्टेप लगाना है। सेकंड केस, अगर m और n इक्वल होते हैं, अगर m और n इक्वल होते हैं देन हमारे पास ये रिलेशन होगा डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन m पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स। ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन एज इट इज, नो चेंजिंग, ये एज इट इज राइट कर देना है विदाउट चेंजिंग के। आपने ऐसे जब राइट कर दिया,
आपने वर्क करना है ओनली ऑन राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वर्क करना है ओनली ऑन, ये आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा। और ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ये आपने राइट किया हुआ है, ये आप किस में पुटिंग कर रहे हैं, वो ये वाला रिलेशन है, मैं आपको दिखा दूं, ये वाला आपका रिलेशन होगा, ये जो आपने जहाँ पे मल्टीप्लाइंग किया था ना ये वाला, ये इस वाले स्टेप में आपने पुटिंग की है, ये ज़रा देख लें एक बार। हाँ जी, ये वही बात है, ये वही है। तो ये वाला रिलेशन है, ये जो मैं आपको यहाँ पर लूप की बात बता रहा था ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 to L है। तो ये वाले इस रिलेशन में हमने वो केस अप्लाई करवाना है कि इफ़ m इज इक्वल टू n देन ये वाला रिलेशन आपके पास कुछ इस अंदाज में बनेगा कि ये जो n है ये ठीक है, आपने m की जगह n की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी n पाई x ओवर एल, n पाई x ओवर एल, यानी कि m को आप n में रिप्लेस कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, ये देखें डेफिनेट, ये आप राइट हैंड साइड पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल n इज टू 1 टू, इस मिशन n इज टू 1 टू इन्फिनिटी a n डेफिनेट इंटीग्रल 0 to L साइन n पाई x ओवर l साइन m n पाई x ओवर l इंटू डी एक्स वेन m एंड n आर इक्वल टू ईच अदर। अब आप देखिएगा जो डेफिनेट इंटीग्रल में ये साइन n पाई x ओवर l और साइन n पाई x ओवर l बहुत टर्म सेम है, तो आप इनको स्क्वायर में भी राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर n पाई x ओवर l इंटू डी एस और डेफिनेट इंटीग्रल a n समेशन सेम एज इट इज। अब आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर पे ट्रिग्नोमेट्री की हाफ एंगल डेंसिटी अप्लाई करवानी है, ये भी फर्स्ट ईयर क्लास इंटरमीडिएट में हाफ एंगल डेंसिटीज के वहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, वहाँ पर था साइन स्क्वायर x इक्वल है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर कॉस स्क्वायर x हो तो उसे हम राइट करते हैं 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर यहाँ पर x की जगह क्या आ रहा है, n पाई x ओवर n, तो फॉर्मूला देखेंगे बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू n पाई x ओवर n और होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n डेफिनेट इंटीग्रल एज इट इज, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये भी एज इट इज। जस्ट हमने साइन स्क्वायर इंटू n पाई x ओवर l की वैल्यू को ये हमने फॉर्मूले को ओपन किया है। अब यहाँ पर जो 2 है डिवाइड में डिनोमिनेटर में, आप उसे सेपरेट करें तो 1/2 होगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हमने कांस्टेंट को साइड पे कर दिया। और डेफिनेट इंटीग्रल 1 पे जब आप अप्लाई करेंगे 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी माइनस कोस 2 इंटू एन पाई एक्स ओवर एल की जब इंटीग्रेशन लगाएंगे ये आएगा साइन 2 इंटू एन पाई एक्स ओवर एल, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव, इसके एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 2n पाई ओवर एल, वही हमने डिनोमिनेटर में राइट किया हुआ है 2n पाई ओवर एल। और जो इसकी लिमिट्स हैं वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 to L, यानी कि ये इसकी लिमिट्स हैं 0 to L। और फिर आपने इसके ऊपर लिमिट्स को अप्लाई करवा देना है। ओनली ऑन हम ना राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेफ्ट हैंड साइड विदाउट चेंजिंग, नो वर्क, आपने लेफ्ट हैंड साइड को साथ ऐसे ही लिखते जाना है। और 1/2 एज इट इज आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n, ये भी एज इट इज आ गया। अब आप अपर लिमिट L पुट कर दें सभी में, तो x की जगह जहां जहां x होगा आपने उसकी वैल्यू को L पुट कर देना है अपर लिमिट, तो ये आएगा L माइनस, आप यहाँ पर L पुट करेंगे तो आपके पास ये L से L कैंसिल हो जाएगा, 2n पाई साइन 2n पाई आंसर 0 क्रिएट करता है, तो 0 ओवर समथिंग 0, इट्स मीन कि अपर लिमिट का आंसर आपके पास आ रहा है कैपिटल L, और लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो वो कंप्लीट आंसर 0 ही आएगा, इट्स मीन अपर लिमिट कैपिटल L माइनस लोअर लिमिट कैपिटल 0, ठीक है ना। तो ये बन गया 1/2 इंटू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n L माइनस 0, इट्स मीन जो L है आपके पास वो आप समेशन से भी आउटसाइड लेके आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा L/2 इंटू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a सबस्क्रिप्ट n। अब ये वाला रिलेशन कुछ इस अंदाज में बन चुका है। ऑनवर्ड अब हमने इस पर वर्क करना है, तो ये आपके पास कुछ इस अंदाज में स्टेप होगा, ये आप देखिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n, जो a सबस्क्रिप्ट n है, यहाँ पर मैंने ना इस तरह किया है, ये जो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n के साथ L/2 आ रहा था ना ये वाला, इसको आपने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसे L/2 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे ना यहाँ पर, तो ये L/2 बन जाएगा 2/L, आप देखिएगा 2/L डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू L f ऑफ x साइन m पाई x ओवर L इंटू डी एक्स, ये हमने एज इट इज राइट कर दिया। अब हमने क्या काम करना है, ये जो हमने समेशन की वैल्यू ये फाइंड कर दी हुई है ना, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n, इसकी वैल्यू हमने कोई ये नंबर 8 में पुट करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 2/L इंटू डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू L f ऑफ x साइन m पाई x ओवर L इंटू डी एक्स।
सबमिशन की वैल्यू हमने ये वाली कंप्लीट पुट कर देनी है, कोई ये नंबर 8 है। पुट द वैल्यू ऑफ सबमिशन एन इज टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इन इक्वेशन नंबर 8, सो वी गेट, तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स कोमा टी इक्वल होगा सबमिशन एन इज टू 1 टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट स्टार्ट 2/l, ये हम जो 2/l की बात अब करने लगे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी होगी, ये स्मॉल ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट लगानी है आपने, ठीक है। 2/l पैरेंथेसिस ब्रैकेट होती है 2/l, ये जो हम 2/l से बात करने लगे ये वाला रिलेशन है सबमिशन की वैल्यू, सबमिशन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जो है ना 2/l डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू l एफ ऑफ एक्स साइन एम पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स, ये वाला इतना रिलेशन आपके पास सबमिशन की वैल्यू आ गई और ये ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टेबल है क्वेश्चन नंबर 8 में, साइन एन पाई एक्स ओवर एल एक्सपेंशन रेज टू पावर माइनस एन स्केयर पाई स्केयर ओवर एल्फा स्केयर इंटू कैपिटल एल स्केयर इंटू स्मॉल टी, और जो ब्रैकेट है आप यहाँ पर कैपिटल जो स्केयर ब्रैकेट आप इसे क्लोज कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ये यहाँ पर एक लाइन लगी हुई, ये नहीं राइट करने, ये जो आपके पास कैपिटल स्केयर ब्रैकेट है यहाँ से ये सबमिशन के बाद स्टार्ट हो रही है और फिर यहाँ पर ये एंड पे क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारे पास पीडीज का रिक्वायर्ड सोल्यूशन एग्जिस्ट हो चुका है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड आल्सो इंक्लूड द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, और ये हमने कंप्लीट इसको सोल्व कर लिया। तो हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन पीडीज, ठीक है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट इंशाल्लाह गाइडलाइन दी जाएगी और आपको हर लिहाज से कंप्लीट अंडरस्टैंड करवाया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। तो जो इसके हैं ना होमवर्क के लिए क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन आपके पास जो यूट्यूब के चैनल हमारा बना हुआ है इसके लिंक में आप सभी स्टूडेंट्स को इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। जो होमवर्क करने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको देने हैं, असाइन किए हुए हैं, और 1-2 क्वेश्चन होंगे, जस्ट आपने होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए अपने नोट्स में उनको ऐड कर लेना है। और आप सभी स्टूडेंट्स जो नोट्स बनाएंगे, जो जो वर्क करने के लिए दिया जाएगा आप उनको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो इसका PDF जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिंक्स होते हैं तो उसकी PDF फाइल्स होती हैं, तो चैनल में उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने नोट्स के अकॉर्डिंग फिर उसे फुलफिल कर लेना है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।